क्लास 10 के अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.4 और उसके अंदर जो पहला प्रश्न था वो था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण के मूल निकालना। जैसा कि आपको पता है कि द्विघात समीकरण के मूल निकालने की आपके पास थे तीन विधियां, कौन कौन सी। एक तो गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। एक विधि है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरी जो विधि हम पढ़ रहे हैं श्रीधर आचार्य विधि, जिसे हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसको करेंगे। तो ये तीन विधि आपको याद रखना है, परीक्षा में किसी भी विधि से संबंधित आपके सवाल है वो आ सकता है। तो गुणनखंड विधि से किस प्रकार से मूल निकाले जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया था। पूर्ण वर्ग विधि भी हो गई है अपने। आज हम सीख रहे हैं श्रीधर आचार्य विधि, द्विघात सूत्र का उपयोग करके किस ढंग से द्विघात समीकरण के मूल निकाले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न करते हैं। इन सभी प्रश्नों को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, बहुत ही इजी है। सिर्फ सूत्र आपको याद है तो इजीली आप मूल है वो निकाल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेता हूं मैं। दे रखा है 2x² -2 √2 +1 बराबर 0। ओके, ये आपके पास में एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण के आपको मूल निकालने हैं, यानी हल करने हैं, एक्स की दो वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहला काम है कि यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि जो विविक्ति कर है यानी b² - 4ac का मान है वो किस टाइप का आ रहा है। थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए b² - 4ac इसको बोला जाता है विविक्ति कर, विविक्ति कर। और यदि इस विभक्ति कर का मान ग्रेटर देन 0 आता है तो मूल है वो कैसे होंगे, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। यानी दो मूल निकलेंगे, वो वास्तविक निकलेंगे और अलग अलग टाइप के आपके दोनों उत्तर आएंगे अगर b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आ रहा है। और यदि b² - 4ac का मान बराबर 0 आ रहा है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक मूल, वास्तविक तथा समान। और यदि b² - 4ac का मान लेस देन 0 आ रहा है, यानी आप जब b² - 4ac निकालेंगे और माइनस में कोई संख्या आ रही है तो आपका जो मूल है वो कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक मूल होंगे। आपके सवाल है वही खत्म हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले इसकी व्यापक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c से तुलना करके b² - 4ac सबसे पहले निकालेंगे, उसके बाद में द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हटा देता हूं मैं इसको। सबसे पहले लिखता हूं उक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण। व्यापक द्विघात समीकरण क्या है, ax² + bx + c से करने पर बराबर 0 लिख सकते हैं। व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर यहाँ आ जाएगा अपने पास a का मान। देखिए ax² + bx + c है, अर्थात a क्या हुआ, x² का गुणा, b क्या है, x का गुणक, अचर पद क्या है, c। तो इससे तुलना करके आप लिख लो। यहाँ पे प्रिंट नहीं है, ये 2 √2 और यहाँ x है। ओके, इसको मैं हटा के थोड़ा सही कर देता हूँ। यहाँ होगा 2 √2 और ये x, क्योंकि व्यापक जो द्विघात समीकरण है वो इसी टाइप का होगा, x² का गुणक होगा, फिर x का गुणक होगा और अचर पद होगा। तो यहाँ पे a का मान आ जाएगा अपने पास 2, b क्या है -2 √2 और c क्या है +1। आपके पास a आ गया, b आ गया और c आ गया। अब हम निकालेंगे b² - 4ac। तो लिख लेता हूं मैं विविक्तिकर, विविक्तिकर जिसे कैपिटल D से लिखते हैं b² - 4ac।
तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ज्ञात कर देता हूं मैं, क्या है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वापस लिखा मैंने। बी का मान क्या है -2 √2 का स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 1। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए -2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ मैं हल करके बता देता हूँ। देखिए -2 -2 √2 इंटू करना है आपको -2 √2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा 2 से करो 4, और √2 का गुणा √2 से करेंगे तो क्या आएगा 2। अब 4 का गुणा 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 8। तो मैं यहाँ सीधा ही लिख लेता हूँ 8, यानी जब -2 √2 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 8। आगे सॉल्व कर दो, 4 का गुणा 2 से करेगा 8, और 8 का गुणा 1 से होगा तो 8 ही होगा, यानी 8 में से 8 गया तो क्या बच गया 0। अर्थात आपके जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है उसका मान क्या आ रहा है 0। अर्थात मूल कैसे होंगे वास्तविक और समान। तो यहाँ सूत्र का प्रयोग कर देंगे, यहाँ मूल लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक तथा समान है। लिखेंगे यहाँ श्रीधर आचार्य सूत्र से। आप चाहे तो द्विघात सूत्र भी लिख सकते हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ओके, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, श्रीधर आचार्य सूत्र, द्विघात सूत्र यही है। अब यहाँ पे लिख लेंगे सभी ए बी सी के मान। तो ये माइनस बी का मान क्या है, देख लो यहाँ पे क्या है -2 √2, तो ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस सूत्र का है। तो 2 √2 आ गया, फिर प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाल दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 0, तो मैं रूट के अंदर सीधा 0 ही लिखूंगा, बाय 2a, 2 इंटू ए का मान लिखो, ए का मान कितना है अपने पास 2, तो यहाँ लिख लो 2। सॉल्व करो इसको आगे, तो क्या बन जाएगा, देखिए x बराबर माइनस का गुणा -2 √2 से होगा तो क्या आ जाएगा 2 √2, फिर प्लस और माइनस, ये तो 0 ही होगा क्योंकि रूट के अंदर 0 है तो 0 आ जाएगा बाय 4। तो x बराबर आ गया अपने पास 2 √2 बाय 4। अब इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा अपने पास क्या, यही कर लेता हूं मैं लाइन खींच के, x का मान आ गया अपने पास, देखिए 2 का भाग 4 में जा रहा है तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो √2 बाय 2। अब यहाँ पे इसको काट सकते हैं, x बराबर 1/√2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का मतलब क्या है √2 इंटू √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। इस ढंग से द्विघात समीकरण के दोनों मूल है वो क्या आएगा 1/√2 और 1/√2 लिखेंगे। अतः मूल 1/√2 और 1/√2 है, यही आपके क्या आ जाएगा आंसर। तो इस ढंग से आपको द्विघात समीकरण के मूल निकालने हैं। पहले ही हमें पता चल गया था कि 0 आ रहा है, अर्थात मूल कैसे होंगे वास्तविक और समान, तो ये 1/√2 1/√2 दोनों, यही आपके उत्तर आएगा। नेक्स्ट लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा आपके दे रखा है 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0। सबसे पहला काम, इसको इसकी तुलना क्या करेंगे, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं, उक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, आपको व्यापक द्विघात समीकरण याद रखना है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, a बराबर, देखिए x² का गुणांक है वो क्या है a, तो यहाँ लिख लो 9, b क्या है
7 और सी क्या है माइनस का 2। आपको ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए है, एक्स का गुणांक है वो बी है और अचर पद सी है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 9 है, एक्स का गुणांक 7 है और अचर पद है वो -2 है। हमेशा ध्यान रखना है यदि माइनस है आगे संख्याओं के आगे तो आपको माइनस भी साथ में लेना है। जैसे कि 2 के आगे माइनस था तो मैंने 2 लिखा। यहाँ पे जैसे -7x होता तो मैं लिखता b बराबर -7। तो इस ढंग से माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना। अब निकालते हैं विविक्तीकरण। विविक्तीकर को कैपिटल डी से प्रेजेंट करते हैं बी स्क्वायर -4ac। निकाल देता हूं मैं बी स्क्वायर -4ac। बी का मान कितना हमने हमारे पास 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ए कितना है 9 और सी कितना है -2। तो 7 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 49। यहाँ देखिए माइनस का 4 है और माइनस का 2 है आगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और 9 का गुणा 4 से होगा यानी 4 का गुणा 9 से हो जाएगा 36 और 36 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 72। तो ये आ जाएगा अपने तो 49 प्लस 72 ये आ गया अपने पास 121 121 आ गया जो कि क्या बड़ा है 0 से बड़ा है। यानी कि 121 है वो 0 से बड़ा है अर्थात इसके मूल क्या होंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। पहले सवाल के अंदर आपके क्या आ रहा था 0, इसका मतलब मूल कैसे थे वास्तविक और समान। यहाँ पे 121 आ रहा है जो 0 से बड़ा है अर्थात मूल कैसे होंगे वास्तविक और भिन्न भिन्न। देखिए कैसे अलग लगाएंगे उत्तर। सूत्र लगाते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र। श्रीधर आचार्य सूत्र से x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac बाय 2a। ये सूत्र आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। माइनस b का मान कितना है 7 लिख लो 7 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac आपने निकाल दिया। ये वापस निकालने का काम नहीं है। देखिए एक तरीका ये भी है कि b का वापस मान रखो, a का मान वापस रखो, c का मान वापस रखो और पूरा इसको सॉल्व करो विविक्ति कर को 121 आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप बी स्क्वायर -4ac आपने निकाला है वो सीधा रख लो 121 फिर बाय 2 और a का मान कितना है 9। करो इसको सॉल्व। सरल करेंगे क्या आ जाएगा देखिए माइनस का 7 प्लस माइनस 121 का जो वर्गमूल होता है वो आता है 11। 11 इंटू 11 क्या होगा 121। तो 121 का वर्गमूल निकल गया 11। वर्गमूल निकालना भी आना चाहिए आपको। और 2 इंटू 9 कितने हो गए 18। अब x का मान एक बार आपको प्लस में निकालना है एक बार माइनस में लेना है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह को लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर पहले मैं प्लस चिन्ह को ले रहा हूं तो x बराबर -7। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस है तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो दोनों उत्तर आपके आ जाएंगे। तो प्लस का 11 बाय 8 18। तो x का मान कितना आ गया देखिए माइनस का 7 और प्लस के 11 कितना हो जाएगा प्लस का 4 बाय 18। तो इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास आधे आधे कर दो सीधा। यहाँ 2 हो गया यहाँ हो गया 9 यानी कि इसका जो उत्तर है वो आ गया 2/9। एक तो हमारे मूल आ गया 2/9। दूसरा मूल निकालते हैं माइनस चिन्ह लेने पर। माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या स्थिति बन रही है x बराबर -7। यहाँ से -7 लिया और यहाँ से प्लस की जगह लिखूंगा माइनस और 11 बाय 18। तो x का मान कितना आ जाएगा देखिए माइनस का 7 और माइनस के 11 मिलके क्या हो गया माइनस के 18 और बट्टा 18। और -18 में 18 का भाग देंगे तो क्या आएगा माइनस का 1। तो इस ढंग से आपके समीकरण के दोनों मूल आ गया आपके पास। एक तो अतः मूल है वो क्या आ गए आपके पास x बराबर 2/9 और एक आ गया आपके पास माइनस का 1। ये आपके पास आंसर है।
नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है। तीसरा आपके दे रखा है, थोड़ा अलग ढंग से दे रखा है, इसको पहले सरल करना पड़ेगा और एक दी का समीकरण का रूप में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो x प्लस 1/x है और बराबर है 3। आगे दे रखा है कि x है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले x प्लस 1/x बराबर 3। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एलसीएम लूंगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे से कुछ नहीं है, यहाँ पे हर x है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1, तो 1 और x का एलसीएम क्या आ जाएगा, x। तो यहाँ पे एक लेके इसको सरल करेंगे, एक का भाग देंगे x में x, और x का गुणा इस x से होगा तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। फिर प्लस x का भाग दो x में एक, और एक का गुणा इस एक से होगा तो क्या आएगा, 1 बराबर 3। अब वज्र गुणन कर दो, तो x स्क्वायर प्लस 1, इस x का गुणा 3 से हो जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास 3x। ये किया मैंने वज्र गुणन। अब इसको दीर्घ समीकरण के रूप में इसको एडजस्ट करता हूं, तो एक्स स्क्वायर, ये जो प्लस के 3x है इधर आएंगे बाएं पक्ष में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x और प्लस का 1 ऐसा का ऐसा और बराबर 0। अब आपके पास में जो पहला और दूसरा प्रश्न था वैसा प्रश्न बन गया। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब वापस वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले व्यापक दीर्घ समीकरण से इसकी क्या करेंगे, तुलना। तो लिख लेता हूं मैं, उक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर करेंगे तो हमारे पास ए बी और सी का मान आ जाएगा। ए का मान क्या आ जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो होता है ए, राइट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्या हो जाएगा 1। जहाँ पे आपको कोई नजर नहीं आए उसका गुणांक क्या हो जाएगा 1। फिर बी, बी क्या हो जाएगा, देखिए एक्स का गुणक होता है वो बी है, तो बी यहाँ पे क्या है, एक्स का गुणक माइनस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। और सी क्या हो जाएगा, सी है वो अक्षर पद है 1। तो आपके पास ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। अब विविक्ति कर निकाल सकते हैं, तो निकाल दो विविक्ति कर। विविक्ति कर को डी से लिखते हैं, और डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, बी का मान है -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4, ए का मान अपने पास 1 है और सी का मान भी 1 है। सॉल्व करो इसको, -3 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा 9, माइनस 4 इंटू 1 4, और 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4। तो इस ढंग से 9 माइनस 4 क्या हो गया 5। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया अपने 5, जो कि 0 से बड़ा है। अतः मूल कैसे हो गए, वास्तविक और भिन्न भिन्न। अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। सूत्र लगा देता हूं, सूत्र से लिख देना, श्रीधर आचार्य सूत्र से या द्विघात सूत्र से। यहाँ पे सीधा मैं x बराबर लिख रहा हूं -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ओके, तो x बराबर माइनस सूत्र का b का मान कितना है, देखिए यहाँ से ही ले लेता हूँ मैं, b क्या है -3, तो यहाँ लिख लेता हूँ -3। फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाल दिया, कितना है 5, लिख लो 5 बाय 2a। ए का मान है 1। ए बी सी इस द्विघात समीकरण से आपको ज्ञात करना है। ए बी सी का मान इस सूत्र के अंदर रखेंगे, फिर सॉल्व करना है, तो आपके पास मूल आ जाएंगे। माइनस का गुणा जब अंदर वाले -3 से होगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 3, फिर प्लस और माइनस, ये √5 ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या, इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है। 2 का गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 2। अब देखिए एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे तो आपके आ जाएंगे द्विघात समीकरण के मूल। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ, लिख लेता हूँ यहाँ पे प्लस लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो पहला द्विघात समीकरण का मूल आ जाएगा x बराबर 3 प्लस √5/2। पहला आंसर ये हो गया। फिर माइनस लेने पर माइनस चिन्ह
लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, x बराबर देखिए 3 माइनस रूट 5 आ जाएगा बाय 2। यहाँ से ये जो प्लस और माइनस है, एक बार प्लस में लिया एक बार माइनस में लिया, तो इस ढंग से आपके दोनों दी गए समीकरण के मूल्य आ जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं तीसरा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न लेता हूँ, फोर्थ। चौथा प्रश्न है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। यहाँ पे दी गया समीकरण बना हुआ है। तीसरे प्रश्न में दी गया समीकरण का रूप नहीं था, तो पहले इसको अपन ने सरल किया है। यहाँ पे दी गया समीकरण स्पष्ट दिख रहा है, x² को गुणक है, x का गुणक है और अचर पद है, तो यहाँ दी गया समीकरण बना हुआ है। सीधे इसकी तुलना कर देंगे व्यापक दीघा समीकरण से। तो लिख लेता हूं दीघा समीकरण से तुलना, इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण। व्यापक द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर यहाँ आ जाएगा a का मान क्या है, देखिए x² का गुणक है वो a हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √2। फिर b क्या आ जाएगा, x का गुणांक 7 है तो b आ जाएगा 7, और अचर पद c है वो क्या है 5√2, 5 और 2। अब हम निकालेंगे विविक्ति कर, तो पता चल जाएगा कि मूल है वो कैसे होंगे। विविक्ति कर को d से लिखते हैं b² माइनस 4ac। निकाल देता हूं मैं b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। b का मान हमारे पास है 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4। a का मान है मेरे पास √2, लिख लेता हूँ √2। c है मेरे पास 5 और √2। सॉल्व करो इसको, 7 का वर्ग करेंगे यानी 7 × 7 कितने हो गए 49। फिर माइनस, देखिए 4 ऐसा का ऐसा लिखता हूँ, √2 का गुणा √2 से कर दो, तो √2 का गुणा √2 से करेंगे तो 2 आ जाएंगे, और ये जो 5 है वो एक बार मैं ऐसे लिखता हूँ, तो 49। फिर गुणा करो, 4 का गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा 8, और 8 का गुणा 5 से करूंगा तो क्या आ जाएगा 8 पंजे 40। 49 में से 40 गए तो बचा अपने पास 9, जो कि 0 से बड़ा है। अतः मूल कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न। अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न निकाल देते हैं सूत्र से, लिख लेता हूं सूत्र से। x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाय 2a। ये हमने फॉर्मूला है, यहाँ फॉर्मूले में सभी abc के मान लिख लो। लिख लेता हूं मैं मान, तो x का मान आ जाएगा अपने पास, देखिए माइनस का b, यहाँ पे b का मान 7 है तो माइनस सूत्र का है, ये आ जाएगा 7, फिर प्लस और माइनस b² माइनस 4ac क्या निकला है हमारे पास 9 बाय 2a। a का मान कितना है √2, a का मान ये रहा √2, b का मान 7 था, 7 लिख लिया। हल करते हैं इसको, x का मान क्या आ जाएगा, देखिए माइनस का 7 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर 9 है, यानी √9 का मान क्या आ जाएगा 3, 9 का वर्गमूल कितना निकलता है 3, फिर बाय 2√2। अब वही एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेंगे तो दोनों मूल है वो निकल के आ जाएंगे, तो यहाँ मैं मूल निकाल देता हूँ। पहले लेता हूँ प्लस और फिर लेता हूँ माइनस, तो यहाँ ले लेता हूँ प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, देखिए x बराबर -7, यहाँ से मुझे प्लस का 3 लेना है, ओके, तो यहाँ पे ले लूंगा प्लस का 3 बाय 2 और √2। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर माइनस का 7 और प्लस का 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 और बाय 2√2। इसको सरल करेंगे तो देखिए 2 का भाग है वो 4 में जा रहा है, तो यहाँ देना पड़ेगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, तो आ जाएगा माइनस का 2 बाय √2।
अब √2 का गुण भाग भी 2 के अंदर जाएगा तो लेना पड़ेगा, आ जाएगा माइनस का √2, यानी एक मूल आपके पास आ गया -√2। दूसरा मूल निकालते हैं। दूसरा मूल आ जाएगा अपने पास माइनस लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लूंगा तो क्या स्थिति बनेगी, देखिए माइनस चिन्ह लेना है यहाँ से, तो x बराबर यहाँ से -7 और ये प्लस की जगह आ जाएगा माइनस का 3 बाय 2√2। करो सॉल्व इसको, x बराबर -7 और -3 मिलके क्या हो गया माइनस का 10 बाय 2√2। आगे हल करो इसको, तो x बराबर क्या आ गया, देखिए 2 का भाग है वो 10 में जा रहा है इजीली, कितनी बार 5 बार, तो आ जाएगा माइनस का 5 बाय √2। तो ये आ गए दोनों समीकरण के मूल। अतः मूल है वो कौन कौन से निकले हैं, एक तो आ गया -√2 और एक है -5/√2, ये आ गया आंसर। पांचवा प्रश्न लेता हूं। पांचवा क्या है, x² प्लस 4x प्लस का 5 बराबर 0। लिखेंगे उक्त समीकरण की तुलना, उक्त समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा, a क्या आ जाएगा 1, b क्या आ जाएगा 4 और c आ जाएगा हमारे पास 5। देखिए x² का गुणांक a है, x का गुणांक b और अचर पद है c, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1, x का गुणांक 4 है और अचर पद है वो 5 है, तो इस ढंग से a b c निकल गया। विविक्ति कर निकाल दो, विविक्ति कर b² - 4ac निकाल देते हैं। विविक्ति कर, विविक्ति कर d बराबर क्या होता है b² - 4ac। यहाँ पे लिख लेता हूँ मान, b का मान कितना है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 1 और c का मान है 5। सॉल्व करो इसको, 4 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा 16, फिर माइनस 4 × 5 कितने हो गए 20, 16 में से 20 गया तो क्या आ गया माइनस का 4। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि b² - 4ac जो हमने निकाला है वो क्या आ रहा है नेगेटिव यानी ऋणात्मक आ रहा है, अर्थात इसके कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है, अर्थात ये क्या है <0 है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखना है कि कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होगा। तो यहाँ लिखना है कि चूंकि विविक्ति कर का मान ऋणात्मक है अतः कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं चूंकि विविक्ति कर का मान ऋणात्मक है इसलिए कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है। इस ढंग से इसका यही आंसर हो जाएगा, इसके कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि नेगेटिव आता है b² - 4ac आपके माइनस में आ गया, मतलब आपके सवाल है वहीं कंप्लीट हो जाएगा और आपको सिर्फ ये 2 लाइन लिखनी है, इससे आपका यही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं छठा प्रश्न। नेक्स्ट है छठा प्रश्न। छठा भी आपको पहले द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद में द्विघात सूत्र से इसका मूल निकलेगा। तो जिस प्रकार से हमने क्या किया था तीसरे प्रश्न में द्विघात समीकरण बनाया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको द्विघात समीकरण पहले बनाना पड़ेगा। तो करते हैं इसको, 1/x माइनस 1/x - 2 बराबर है 3, जहां पे दे रखा है कि x ≠ 0 और 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे जो हर में दे रखे हैं x और x - 2 है, इसका लेना है लसअ। तो यहाँ लसअ आ जाएगा अपने पास x, एज इट इज हमेशा ध्यान रखना है ऐसी संख्याओं में
एज इट इज लिखना है, ऐसा का ऐसा वही हो जाएंगे लसअ। तो x और x माइनस दो ये आ गए अपने एलसीएम। अब इसको सरल करते हैं, x का भाग दो, x और x माइनस दो के अंदर तो x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस दो, इसका गुणा इस एक से होगा तो x माइनस दो आ जाएगा, फिर माइनस x माइनस दो से x माइनस दो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, ये आ गया x बराबर 3। सरल करो इसको, ब्रैकेट को खोल दो, x माइनस दो, यहाँ से ब्रैकेट खोलता हूं मैं, माइनस का x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, देखिए x का गुणा x से करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और x का गुणा माइनस दो से करूंगा तो माइनस के 2x बराबर आ गया 3। x से ये x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है, एक प्लस का एक माइनस का, कैंसिल कर दो इसको, x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस के 2, और नीचे अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर है 3। कर दो वज्र गुणन, वज्र गुणन करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, माइनस के 2 बराबर ये 3 का गुणा इस पूरे से हो जाएगा, 3 का गुणा एक्स स्क्वायर और माइनस 2x से करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, फिर 3 का गुणा माइनस 2x से होगा तो माइनस का 6x। ओके, अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में एडजस्ट कर देते हैं, इस माइनस 2 को क्या करता हूँ पक्षांतर करता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का हो जाएगा 2। इसको आगे भी लिख सकते हैं या करके, तो मैं यही लिख लेता हूँ, या देखो 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का 2 बराबर हो गया 0। इस पूरे पक्ष को इधर लिखा और इसको इधर लिखा है। ओके, अब यहाँ पे द्विघात समीकरण आ गया और द्विघात समीकरण की तुलना वही व्यापक द्विघात समीकरण से करेंगे और फिर सूत्र के द्वारा मूल निकालेंगे। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ व्यापक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो हमारे पास ए बी सी है वो निकल के आ जाएगा। ए क्या है देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए है तो आ जाएगा 3, बी क्या है एक्स का गुणांक -6, सी क्या है अचर पद ये 2, ए बी सी आ गया, विभक्ति कर निकालो तो डी बराबर हमारे पास क्या निकल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी है वो कितना है माइनस का 6, स्क्वायर कर दो -4, ए कितना है 3, सी कितना है 2। सॉल्व करो इसको, इसको सरल करेंगे तो क्या स्थिति बनी है देखिए, -6 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 36, फिर -4 इंटू 3 12 और 12 का गुणा 2 से हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 24। 36 में से 24 गए तो क्या बचा आपने 12, तो 12 है वो क्या है 0 से बड़ा है, अतः मूल कैसे होंगे वास्तविक और भिन्न। तो यहाँ लिख लेते हैं अतः मूल वास्तविक तथा भिन्न। निकाल देते हैं, मूल है वो क्या निकलेंगे देख लेते हैं सूत्र से। यहाँ ले लेता हूं मैं मूल, सबसे पहले सूत्र लगाऊंगा, सूत्र से द्विघात सूत्र लगा देते हैं, x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac बाय 2a। माइनस बी का मान हमारे पास कितना है देख लो, समीकरण में माइनस का 6 है तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 6, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac आपने निकाल दिया है कितना है 12, लिख लो 12 बाय 2a, ए का मान कितना है 3। सॉल्व करो इसको, माइनस का गुणा -6 से होगा तो प्लस के 6 आ जाएंगे और प्लस -12 ऐसा का ऐसा, 2 का गुणा 3 से करो आगे 6। अब वही एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे इसको, ले लेता हूं एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर क्या आएगा मूल, प्लस लेंगे तो x बराबर ये 6 ऐसे कैसे, यहां से ले लूंगा प्लस √12 बाय 6। अब इसको देखिए
ऐसे थोड़ा सरल कर सकते हैं, 6 ऐसा का ऐसा प्लस यहाँ पे इस √12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 × 3 लिख सकता हूँ। 4 का गुणा 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 12। अब 4 का वर्गमूल निकाल के इसको 2 को बाहर ले सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है 4 × 3। तो x बराबर क्या आएगा, देखिए 6 प्लस 4 का वर्गमूल निकलता है इसलिए 2 आ जाएगा, और √3 ऐसा का ऐसा रह जाएगा क्योंकि 3 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 2। फिर x बराबर यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2, तो 2 को कॉमन ले लो, अंदर क्या रहा 2 का भाग दे दो 6 में, कितनी बार जाएगा 3 बार, और ये √3 ऐसा का ऐसा। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ये देखिए 6 है, तो इसको थोड़ा सुधार कर देता हूँ वापस। ये कितने हैं हमारे पास 6, तो आ जाएगा 6, यहाँ पर भी 6। आगे सरल करो इसको, सरल करेंगे तो आ जाएगा अपने पास x बराबर, देखिए 2 का भाग 6 में जा रहा है इसलिए 6 कट जाएगा कितनी बार 3 बार, तो एक मूल आ गया हमारे पास 3 प्लस √3/3, एक तो आंसर आ गया। दूसरा, अब मैं माइनस चिन्ह लेता हूं, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या स्थिति बनेगी, x बराबर 6 माइनस √12/6। अब यहाँ पर भी वही 6 माइनस 12 को लिखेंगे अपन 4 × 3/6, x बराबर 6, रूट के अंदर 4 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 2, और √3 ऐसा का ऐसा बाय 6। तो x बराबर, इसको भी कॉमन लेके काटेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर, तो यहाँ 6 में भाग जाएगा क्या आ जाएगा 3 माइनस √3 ऐसे के ऐसे बाय 6। 2 से 6 कैंसिल हो रहा है 3 बार, तो अंतिम इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास x बराबर 3 माइनस √3/3। तो इस ढंग से दूसरा मूल है वो निकल गया 3 माइनस √3/3। एक मूल है वो कितना है 3 प्लस √3/3, एक है 3 माइनस √3/3। तो इस ढंग से सभी समीकरण के मूल निकालने दी गई सूत्र से।